नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल और आज मेरे खास मेहमान हैं पंजाब के संगरूर से नए नए चुन के आए आम आदमी पार्टी के सांसद और एक्टर भगवत मान। स्वागत है आपका सीधी बात कार्यक्रम में। 4 सांसद पंजाब से तो आम आदमी पार्टी जीत कर पहुंचवा दी पार्लियामेंट में, लेकिन बाकी सब तो फेल हो गए और दिल्ली में लग रहा है कि आपकी पूरी पार्टी बिखरती जा रही है, टूटती जा रही है। आप तो जीत गए, बाकी पार्टी का क्या हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पंजाब ने जो जबरदस्त मैंडेट दिया है, 4 आदमी जीते हैं और जो हारे हैं वो भी कोई 2.5 लाख, कोई 3 लाख वोट आए हैं उनको। कोई 15,000 से हारा, कोई 10,000 से हारा। 35 लाख वोट सिर्फ पंजाबियों ने दिए और 35 विधानसभा सीट जीते हैं हम। हमारा वोट शेयर पंजाब में 24.6% है, अकाली दल का 26%। नहीं, पंजाब में तो आपने अच्छा किया। दिल्ली की बात कर, लेकिन आपको बुरा लग रहा है कि जिस तरीके से नेशनल पार्टी आपकी बिखरती चली जा रही है? बिल्कुल नहीं बिखर रही है। नेशनल पार्टी हमारी बनती चली जा रही है। तो पंजाब में हम स्टेट पार्टी बन गए, रजिस्टर्ड हो गया, और दिल्ली में ऑलरेडी हैं। दिल्ली में वोट शेयर पिछली बार से 4% बढ़ गया। सीट में तब्दील क्यों नहीं हुआ, ये बात भी आप सोचो ना। कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस कोमा में चली गई है। अब दिल्ली में 2 पार्टी है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। नहीं, लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं योगेंद्र यादव से, शाजिया इल्मी का इस्तीफा हो रहा है, साथ के साथ अंजलि दमानिया छोड़ना चाह रही हैं, प्रीति शर्मा मेनन छोड़ना चाह रही हैं, कैप्टन गोपीनाथ छोड़ के भागे। लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को सब छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए, पार्टी का एजेंडा नहीं बदलना चाहिए, ऐसा तो चला रहता है। डेमोक्रेटिक तरीका है। हमारी पार्टी में बहुत से लोग आएंगे, कुछ एतराज होंगे। ये लोकतंत्र जा रहा है। नहीं आ रहे, आने की खबर नहीं देते ना, जाने की खबर आती है। कौन आया बड़ा, एक मुझे बता दीजिए। पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में कौन सा बड़ा नेता है? आपको 6 गिना देते जो छोड़ के भाग रहे हैं। 1.5 करोड़ लोग आ गए, कभी बताया आपने? 1.5 करोड़ आम लोग आ गए जिन्होंने वोट डाले हमें, वो भी तो आए हैं ना। तो हमें बड़े नेता नहीं चाहिए, हमें आम लोग चाहिए, उनमें से नेता पैदा होंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ, पहले अपनी स्पीच में भी कहता हूँ, पहले सीरियल्स में भी कहता रहा हूँ, नेता बड़े नहीं होते, लोग बड़े होते हैं। लोग उनको नेता बनाते हैं। जो मेरे सामने खड़े थे, दोनों MP थे। सुखदेव सिंह ढींडसा सेक्रेटरी जनरल हैं अकाली दल के, वित्त मंत्री हैं उनके बेटे, उनके बाप हैं वो। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के बिल्कुल खास विजेंद्र सिंगला, जमानत जब्त हुई है उनकी। दोनों MP थे, एक राज्यसभा में, एक लोकसभा में। तो क्या वजह रही कि आम आदमी पार्टी, जो कि देश भर में फेल हो गई, पंजाब में 4 सीटें लेके आ गई और इतना वोट बटोर लिया? देश भर में फेल नहीं हुई, आम आदमी पार्टी बन रही है। आप 1.5 साल की पार्टी से क्या पंजाब में हुआ, बाकी जगहों पे क्यों नहीं हुआ? फिर हो रहा है। कहाँ हुआ? कोई सीट नहीं मिली। जितने भी वोट मिले हमारे लिए तो वो नथिंग टू लूज, हमारा तो वोट बैंक बन रहा है ना। आप तो भारत जैसे ओलंपिक से आते हैं, कहते हैं हम तो खेलने गए थे, जीतने नहीं गए थे। कोई बात थोड़ी होती है, चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए। राहुल, मैं पूछ रहा हूँ पंजाब में जो हो, बाकी जगहों पे राहुल जी 1.5 साल पुरानी पार्टी के पास 27 MLA हैं, 4 MP हैं। कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी थी, 1930 में पहली MC की सीट जीती थी, 45 साल बाद, जब गांधी जी भी आ गए थे तब तक। बीजेपी ने 27-28 साल बाद 2 सीटें। लेकिन आम आदमी पार्टी का खतरा यह है कि एक बार तो लोगों की उम्मीदें बन जाती हैं। वोट पड़ा, दिल्ली में भी 28% विधानसभा चुनाव के दौरान पड़ा, लेकिन लोकसभा में सीट कोई भी नहीं आई। आपको लगता है कि यह खतरा पंजाब में भी है कि अब की दफा लोकसभा चुनाव में तो 4 सीटें दे दी, लेकिन अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो हो सकता है कि जब तक विधानसभा चुनाव आए तब तक लोग रूठ जाएं आपसे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पंजाब की धरती ऐसी है, नए इनकलाब को, नए आइडियाज को बहुत जल्दी पंजाबी पिक करते हैं। पहली आज़ादी की जो जंग थी उसमें भी पंजाब ने लीड किया था, पूरा देश साथ चला था। आज़ादी की दूसरी जंग जो हम लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, ये इनकी मनमर्जियों के खिलाफ, ये महंगाई के खिलाफ, उसमें भी पंजाब लीड करेगा। देखिए, दही जितना मर्जी जमाना हो, जाग तो 1 चम्मच चाहिए होता है। दिल्ली ने हमें जाग का 1 चम्मच दे दिया, हमने पंजाब में दही जमा लिया। अब पूरे देश में ईमानदारी की और सच्चाई की। पंजाब में तो चलो दही जम गई, बाकी देश में क्यों नहीं जमेगी? कहाँ जमी? आप थोड़ा सा तो टाइम दो ना हमें। 1.5 साल पुरानी पार्टी है, अभी किस तरीके से विरोध हो रहा है। अभी पार्टी, योगेंद्र यादव की चिट्ठी मेरे पास है, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल का पर्सनैलिटी कल्ट आम आदमी पार्टी पे हावी हो गया है। कोई बात नहीं, फिर डेमोक्रेटिक तरीके में उनको, ये हमारे नेता, हमारे यहाँ इतना लोकतंत्र तो है कि कह सकते हैं। क्या राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल सकते हैं? वो निकाल देते हैं, जोकर कहते फिर हैं लोग, तो निकाल देते हैं वो 1 मिनट में। तो ये डेमोक्रेटिक तरीका है। हम बैठ के आज जो हमारा जो नेशनल एग्जीक्यूटिव चल रही है हमारी, उसमें सब बातों पर चर्चा करेंगे, कमियों से सीखेंगे। आपको लगता है कि केजरीवाल का पर्सनैलिटी कल्ट है आप पर? मुझे तो नहीं लगता।
तो योगेंद्र यादव को क्यों लगता है? बड़े नेता हैं, शायद उनको कोई ऐसा फील हो गया हो, वो ठीक हो जाएगा। नहीं, पर एक नेता को नहीं ना, अंजलि दमानिया, प्रीति शर्मा मेनन, कैप्टन गोपीनाथ, शाजिया इल्मी, बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, सब बाहर भाग के छोड़ रहे हैं। नहीं, कोई तो प्रॉब्लम होगी। देखिए कई बार क्या होता है, राजनीति राहुल ये टेस्ट मैच की तरह है, इसमें 2020 वाले प्लेयर नहीं चल कॉमेडी शो तो नहीं बना रहे, क्योंकि आरोप ये लगा कि केजरीवाल ने कॉमेडी शो बना दिया। नहीं, कॉमेडी शो नहीं बनाया, उसने धरना वरना करके क्या धरने देना क्या मतलब? नहीं, चुने कोई धरने देने के लिए थोड़ी गए थे, चुने गए थे राज शासन चलाने के लिए, वो तो किया नहीं उन्होंने। इसीलिए लोगों ने मोदी को वोट दिया। शासन भी चलाया है उन्होंने, कहाँ चलाया? 49 डे धरने ज्यादा दिए। जन लोकपाल अगर बिल पास नहीं होता, हम छोड़ के जन लोकपाल को छोड़ के कुर्सी पे चिपके रहते, तो आपकी हेडलाइन होती कुर्सी से चिपके रहे, असली मुद्दा छोड़ दिया केजरीवाल ने। हमें त्याग करने के लिए तो आप जानोगे ना कि हम सीएम की कुर्सी को भी छोड़ सकते हैं लोगों के लिए। नहीं, पर लोगों ने उसको गलत माना, लोगों ने माना वो प्रचार करने में आपको वोट दिया काम करने के लिए, छोड़कर भागने के लिए तो नहीं दिया वोट। हम भागे नहीं है, हम यहीं पे रुके हैं। ये हम लोगों के बीच में ही हैं, हम अभी भी लोगों के बीच में जा रहे हैं। जनसभाएं हो रही हैं, मोहल्ला सभाएं हो रही हैं। रसूल हमजा तो एक राइटर है रशिया का, उसने लिखा है अपनी किताब मेरा दागिस्तान में कि जिसने कोई गलती नहीं की, इसका मतलब फिर उसने कोई काम भी नहीं किया। गलती काम करोगे तो गलती होगी ना। कितनी बार माफी मांगेगा केजरीवाल? हर बार गलती करता कहता माफ कर दो, माफ कर दो। इस तरीके से लोग तो परेशान हो जाएंगे ना, सोचेंगे कि हम किसको वोट दे रहे हैं। पार्टी बढ़ रही है, पार्टी आगे जा रही है। अब पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो पूरे देश में बूथ लेवल से बनेगा और पार्टी में बहुत से नए चेहरे आएंगे। हमारी फौज जो भर्ती हो गई है, झाड़ू उठाने वाले बहुत लोग हैं, फेड अप हो गए हैं ये इन पार्टियों से। कांग्रेस तो आपको पता ही है, कांग्रेस तो कैसी हालत में कांग्रेस आ गई है। तो अब क्लियर मैंडेट भी आ गया बीजेपी के पास। हमने देखा है, आप सेलिब्रिटी हैं, कॉमेडियन है, स्टार है, फिर आप राजनीति में आए। कई लोग आपकी कॉमेडी सुनने भी पंजाब में आए जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे। मैं कॉमेडी नहीं कर रहा था, आपने नहीं की, लेकिन लोगों को लगा कि आप क्या कॉमेडी करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जितने भी लोग आते हैं, गोविंदा हो, धर्मेंद्र हो, वो अच्छी छवि बना नहीं पाते राजनीति में। कुछ देर आते हैं फिर बोर हो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसे ही होगा क्या? 2 साल के बाद सीधी बात करोगे मेरे साथ? करेंगे, पक्का करेंगे। आपका ये सवाल खत्म हो जाएगा। क्यों? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्योंकि फिल्म स्टार आते हैं, शायद उनको सीधा राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता। मेरा आप पिछला काम भी देख लो, मैं 20 साल से पॉलिटिकल स्टायर ही कर रहा हूँ। मैं लोगों के पक्ष की बात कर रहा हूँ, एंटी स्टैब्लिशमेंट, एंटी सिस्टम की बातें मैं कर रहा हूँ। इन नेताओं ने मजाक इन नेताओं ने बनाया है। मुझे बीजेपी का एक एमपी मिला पार्लियामेंट में, भैया अच्छा मान साहब आ गए तो इस वक्त इसका मतलब अब संसद में खूब हंसी मजाक होगा। मैंने कहा सर नहीं, आप लोगों ने ऑलरेडी देश का बहुत मजाक उड़ा लिया, अब कॉमेडियन सीरियस होके आए हैं। अब कॉमेडियंस सीरियस होके आए हैं और आप मेरी बात पे यकीन करना कि लोगों के लिए इतने काम बाकी हैं, इन्होंने तरसा दिया लोगों को। नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू भी आए थे, पूरा टाइम कभी गाते गए, कभी नाचते गए, कभी कमेंट्री करते गए, काम कुछ किया नहीं। आप भी क्या पता बॉम्बे में ही रहो। अब क्या पता, आप फ्यूचर कैसे बता रहे हो? आप मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको किया तो मैं चलाऊंगा इस क्लिप को निकाल के, जब आप कर रहे होंगे कॉमेडी, उसके बगल में चलाना और गोल चक्कर मेरे मुंह पे बना के फिर बार चलाना। क्योंकि इन्होंने नेताओं ने लोगों का इतनी बार दिल तोड़ दिया कि लोगों को थोड़ा सा यकीन करने में टाइम लगेगा। पंजाबी में कहावत है कि दूध दा फूकिया लस्सी नूं फूका मारदा है। दूध की वजह से जले जिसकी जुबान जल गई दूध की वजह से, वो लस्सी को भी ऐसे थोड़ा शक की नज़र से देखता है कि कहीं ये भी मेरी जुबान को जलाना दे। तो इसीलिए टाइम लगेगा। हालात ये हैं राहुल, मैं एक गांव में चला गया, चौपाल में बैठे थे लोग, मैंने बताया नहीं था कि मैं आ रहा हूँ, तो मैं उतर के गाड़ी से वहाँ चला गया। ये अभी रिजल्ट के 3-4 दिन बाद की बात है। तो वहाँ पे बुजुर्ग भी थे, वो बहुत खुश हो गए, आइए एमपी आ गए। तो 2 बुजुर्ग मेरे कंधे पे हाथ लगा के देख रहे थे और उनकी आंखें नम थी। मैंने पूछा जी क्या हो गया, और ऐसी बात उन्होंने कही कि मेरे पास तो उसका कोई जवाब ही नहीं था। कहता है बेटा, अपने हाथों से बहुत एमपी बना दिए, लेकिन अपने हाथों से बनाए हुए एमपी को आज पहली बार हाथ लगा के देखा है। इतना तरसा दिए लोग कि आज जाते ही नहीं है ये लोगों के बीच में। एक बार उनको मिल तो आओ। नहीं, विजेंद्र सिंगला 5 गुना अपनी प्रॉपर्टी बन गई, 5 टाइम्स पिछली बार से इस बार के जो कागज भरे हैं, 5 टाइम्स उनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। 4 करोड़ 66 लाख रुपए जो पब्लिक के लिए आने थे वो अनडिलीवर वापस आ गए। क्या यार, क्या कर क्या रहे हैं ये फिर? तो लोगों को मिलो, उनके काम छोटे छोटे हैं, कई ऐसे भी काम हैं जो मैं भी नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन एक बार काम सुन तो लो,
लोग कहते हैं चलो ठीक है जी, सुन तो लिया। तो लोग जो इनको बड़े बड़े पदों पर पहुंचा देते हैं, लेकिन ये वहां पे पहुंच के अपने आप को राजे समझने लगते हैं, इसी वजह से ये हार हुई है इनकी। और पंजाब में जो ड्रग का हाल है, राहुल गांधी ने आंकड़ा दिया कि 10 में से 7 लोग नशे के शिकार हैं, जो युवा पीढ़ी है पंजाब की, बहुत बड़ी समस्या है। आपने उसके खिलाफ कैंपेन भी खूब किया। अब जब आप एमपी बन गए हैं, क्या चेंज करेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि अब यहाँ पे एनडीए में अकाली दल है, वो 7 साल से सेंटर सरकार को कोस रहे हैं, ये सेंटर जिम्मेदार है, ये बॉर्डर के पार से आता है नशा, सेंटर जिम्मेदार आप है, क्या करेंगे? सेंटर एक मिनट, सेंटर जिम्मेदार है। अगर बॉर्डर के पार से नशा आता है तो राजस्थान का बॉर्डर 2.5 गुना बड़ा है पंजाब से, वहाँ के नौजवान क्यों नहीं खाते ये स्मैक और हेरोइन? जम्मू कश्मीर में ये समस्या क्यों नहीं है? असल में ये सरकारें ही, जो लाल बत्ती वाली गाड़ियों में नशा बिकने आता है पंजाब में, देखा है आपने? यस, अब जो सबको पता है, तो बड़े 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 स्मगलर जो हैं, जो अंदर हैं, अभी जगदीश बोला, उन्होंने मजीठिया का नाम लिया है। अब बादल साहब ने जेल मंत्री का तो इस्तीफा ले लिया कि आपके बेटे का नाम लिया जगदीश भोला ने, उसी जगदीश अकालियों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भोला ने पुलिस के दबाव में कह दिया। अच्छा, जब अपनों का नाम आता है तो पुलिस के दबाव में कहते हैं। अब क्यों छापे मारे जा रहे हैं? और अब पंजाब में बड़ी भारी संख्या में नशे के खिलाफ मुहिम चला दी है पंजाब पुलिस ने, पंजाब सरकार ने। कौन पकड़े जा रहे हैं? विक्टिम्स, पेशेंट जो ड्रग के एडिक्टेड हो गए, उनको तो डी एडिक्शन सेंटर में लेके जाना चाहिए। और 500 आदमी पकड़ा गया, 10 ग्राम 15 ग्राम को। अब तक आपने क्या किया चुने जाने के बाद? डी एडिक्शन के हम सेंटर में डॉक्टरों के साथ बात हुई है, हमें पूरे पंजाब में मुहिम शुरू करेंगे। मकबूलपुरा गांव है अमृतसर में, वहाँ की बीबीसी पे डॉक्यूमेंट्री आ रही है कि उसको विलेज ऑफ विडोज कहा जाता है। और किसकी कंस्टिट्यूंसी में? बिक्रमजीत मजीठिया की कंस्टिट्यूंसी में। हम डॉक्टरों के साथ बात करेंगे, जो नौजवान इस बीमारी का शिकार हो गए, उनको बिल्कुल सब सामाजिक बाइकाट ना करो, उनके साथ बात करो। वो वापस आना चाहते हैं, उनको डी एडिक्शन के लिए सेंटर खोलेंगे। हमें अगर वॉलंटरीली कुछ अकालियों को काफी झटका लगा लोकसभा इलेक्शन के बाद, उसके बाद काफी सतर्क हो गए। अब अपनी कार्रवाई उन्होंने ठीक कर दी पहले से। चलो कर दें, कुछ तो कर दें। छोटी पार्टी, नई पार्टियों की, चाहे आप कह रहे हैं नई पार्टी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन नई पार्टियां कई बार बड़ी पार्टियों के एजेंडे तो रीसेट करवा देती है ना। धरती पर तो उतरा है ना हेलीकॉप्टरों से। यही उम्मीद है कि एजेंडा रीसेट करना है, ये उम्मीद आपने ये रखी है कि अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जीतोगे आप? देखिए यही बात पॉलिटिक्स में हमारे देश को पीछे ले गई। इनका हर पॉलिटिकल पार्टी का यही एजेंडा, अगला इलेक्शन कैसे जीते, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमारा एजेंडा है, हमारा पंजाब ठीक होना चाहिए। भले ही मुझे पत्रकारों ने पूछा, विजेंद्र सिंगला ने जो पीजीआई हॉस्पिटल जो एक संगरूर के लिए लेके आए थे, क्या वो काम अभी आधा बाकी है, उसके लिए क्या करोगे? मैंने कहा जैसे ही मेरे पास फाइल आई वो हॉस्पिटल वाली, मैं 10 सेकंड नहीं लाऊंगा, मैं साइन कर दूंगा, हाँ जी ये हॉस्पिटल बनना चाहिए। और वहाँ पे जो पत्थर पे नाम लिखा है विजेंद्र सिंगला का, वो वही रहेगा। मुझे पत्थरों पर नाम छपवाने का, लिखवाने का शौक नहीं। मेरा आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो आपने पीपीपी में 2012 में चुनाव लड़ा, अब आप में लड़ रहे हैं। कांग्रेस भी आपको अप्रोच कर रही थी, कांग्रेस बुला रही थी सांसद बनाने के लिए, तो क्या आप में रहेंगे या आप कुछ दिन में कोई और बुलाएगा? बीजेपी कांग्रेस? मैं बुलाने पे नहीं जाता, मैं भगत सिंह के साथ हूँ। भगत सिंह के गांव में गए थे खटकर कला में, मनप्रीत बादल के साथ मिट्टी की कसम खाई थी कि भ्रष्टाचार को और सिस्टम को खत्म करना है। मनप्रीत बादल का साथ आपने तो मनप्रीत बादल ने कांग्रेस से अलायंस कर लिया। मैंने कहा कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। भगत सिंह तो और कांग्रेस की तो उस वक्त नहीं बनी थी जब वो आजादी की जंग लड़ रहे थे। पंजाब में भ्रष्टाचार बहुत है, क्या करेंगे उसको लेकर? हम उसके खिलाफ जो पार्लियामेंट में हो सकता है हम वहां अपने राइट्स यूज करेंगे। जो पार्लियामेंट में हम बोल सकते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, हरसिमरत कौर को पूछेंगे कि तो तुम्हारी सरकार है, क्या कर रहे हो आप, क्या जवाब दीजिए। मोदी साहब ने कहा है 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे। 101 दिन जब हो गए मैं जाऊंगा उनके पास, ले आइए रसीद दीजिए जी कितने आए हैं। आप इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ भी लिख देते हो, उन्होंने 100 दिन लिखा है, चलो जी 50 कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि डिबेट होनी चाहिए इस बात पे। जो लोगों ने हरा दिए वो मिनिस्टर हैं और बड़े बड़े मिनिस्ट्रियां दी गई हैं उनको, फिर लोकतंत्र को किसको कहते हैं? क्यों, क्या प्रॉब्लम है अगर अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय मिल जाए तो अमृतसर के लोगों को पूछो ना, 1 लाख मतों से हरा दिया। क्या मुंह चढ़ाने वाली बात नहीं है कि अमृतसर के लोगों को ये कहा जा रहा है कर लो जो करना है, ये बैठा हूं मैं तो जीत कर मिनिस्ट्री लेकर। तो फिर कोई कानून नहीं है जो कहता है कि डिबेट करो ना, ये कानून बनाना चाहिए ना। पर 4 ही सांसद हैं आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट में कोई अपनी आवाज बुलंद कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। इतनी बड़ी मेजॉरिटी है बीजेपी एनडीए। जरूरी नहीं है कि 1 घंटा बोलने के लिए मिले, हो सकता है 1 घंटे के भाषण में से कुछ भी ना निकले, हो सकता है 4 लाइनों में बहुत कुछ। क्या बोलोगे 4 लाइनों में? मैं अभी नहीं बताऊंगा ना आपको। नहीं बताओगे? हाँ, अभी जो मुद्दे आएंगे, जिस मुद्दे पे हमें बोलने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा आपके खिलाफ आपके हिसाब से क्या है?
इस वक्त हम सब पंजाब के लिए तो ड्रग है, स्कूल एजुकेशन है, और आधे से ज़्यादा पंजाब कैंसर से पीड़ित है। और पंजाब में कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है। लोग बीकानेर जाते हैं, बठिंडा से जो ट्रेन जाती है उसको कैंसर ट्रेन बोलने लगे हैं लोग, पॉपुलर नेम उसका कैंसर ट्रेन है। आपने हमें वक्त दिया मान साहब, इसके लिए आपको बहुत बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। thank तो ये थी भगवंत मान से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।